हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, उसके जो आखिरी श्लोक है 42 नंबर पे। तो इस श्लोक में भगवान अब तक जो हमने देखा है उसको समरी के रूप में बताते हैं, उसको जो समराइज करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 42 भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासन आत्मन चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। देखिए, भगवान कृष्ण ने ज्ञान को कितने सुंदर तरीके से इंट्रोड्यूस किया है और ये भी बताया है कि जो ज्ञान यज्ञ है ये द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, उससे उच्च श्रेणी का है। 33वें श्लोक में हमने देखा था, श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंत। ये जो ज्ञान यज्ञ है ये द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। अभी कोई अगर इस ज्ञान के कारण अपनी पोजीशन को भगवान की सेवा में सेक्रीफाइस करता है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है कि भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए और वापस भगवत धाम जाया जाए। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ का कंसेप्ट दिया है। देखिए, ज्ञान यज्ञ की दो ब्रांच है, एक तो भगवान कृष्ण के बारे में जानना और दूसरा खुद को जानना। जो इस आत्मज्ञान में हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान को समझना है और खुद को भी समझना है। ये दोनों के दोनों ज्ञान कैसे हैं? ये दोनों के दोनों ज्ञान जो हैं आध्यात्मिक है। और ये ज्ञान आएगा कहाँ से? ये आएगा परंपरा से। और हमने इसको देखा भी है, 4.2 में हमने देखा था, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषि विदु। किससे मिलेगा ये ज्ञान? हमको ऋषियों से मिलेगा, जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनसे मिलेगा ज्ञान। ये कैसे मिलेगा? तत्विद्धि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो जब हम गुरु को सरेंडर करेंगे, उससे विनम्रता से प्रश्न पूछेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब ये ज्ञान मिलेगा। और जब ये ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? ये जो ज्ञान है ये एक तलवार की तरह काम करेगी। फिर ज्ञान आसीन मतलब तलवार। तो जब ज्ञान मिल जाएगा ये इट विल वर्क लाइक ए स्वॉर्ड, तलवार की तरह काम करेगी। और फिर क्या करेगी ये तलवार? क्या करेगी? ये जो हमारे मन में जो संशय रूपी जो राक्षस है उसको काट डालेगी, उसका ये वध कर देगी। तो ये चौथे अध्याय का एक समरी है, एक सार है कि यज्ञ दो प्रकार के भगवान ने बताया, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान यज्ञ की भी दो ब्रांच है, एक तो भगवान के बारे में जानना, दूसरा खुद के बारे में जानना। और दोनों के दोनों ज्ञान कैसे हैं? दोनों के दोनों ज्ञान आध्यात्मिक है। और ये ज्ञान हमको किससे मिलेगा? ये हमको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से मिलेगा। और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? जो परंपरा में आया है। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? 4.34 में हमने देखा था, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और जब ये ज्ञान हमको मिल जाएगा तब क्या होगा? तब हमारे जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।